पुलिस होती कौन है लाठी चार्ज करने के लिए? होती कौन है भाई? आपने कौन सा कानून अलग से पढ़ लिया? आपकी वर्दी में ऐसा कौन सा अलग सा तरीका पढ़ा दिया गया? आप कौन होते हो? आप कौन से रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो? आप लाठी कैसे चला सकते हो? आप कानून व्यवस्था जहां बिगड़ी ना हो वहां पे बनी हो, वहां पे आपने बिगाड़ा है। आपने उस लाठी चला के उग्रता दिखाई है और परिवार को पीटा है, क्योंकि आपकी गलती थी और आप गलती छुपाने के लिए पूरे परिवार को पीट के दबाना चाहे। और जब 5 गाड़ी से कोई माफिया जाता है तब कहां चली जाती है आपकी वर्दी की गर्मी? कोई नेता हूटर बजाते हुए जाता है तब कहां चली जाती है तुम्हारे पुलिस की वर्दी की गर्मी? या तब कहां चली जाती है जब कभी कोई खनन करवाता है, पैसा लेने के लिए हूटर बजाते हुए तुम लोग पहुंच चले जाते हो? कहां चली जाती है गर्मी? किसी केस में वसूली करनी होती है तो कहां चली जाती है तुम्हारी गर्मी? पुलिस से ना, केवल और केवल निरीह लोगों के लिए अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहूंगा कि कल आप एक ट्वीट करिए, सोशल मीडिया पोस्ट करिए कि इस केस का एसआईटी जांच और सीबीआई जांच हो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम इस वक्त कौशांबी के उसी गांव में हैं जहां प्रताड़ना की लंबी कहानी लिखी गई थी। एक ऐसी कहानी पुलिस के द्वारा लिखी गई जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे पुलिस की बर्बरता दिखाई दी और किस तरीके से एक परिवार को बर्बाद कर दिया गया। आज वो परिवार सिर्फ रो रहा है, आंसू बहा रहा है। आज करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर आए हैं। उन्होंने हौसला अफजाई की और साथ ही साथ कहा है कि उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और एक पिता को आत्महत्या करने पर मजबूर किया और एक पूरा परिवार आज तबाह है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप मिलने आए थे, क्या कुछ बातचीत हुई परिवार को देखने के बाद? क्या बातें आपने कही, उन्होंने क्या कहा, क्या कुछ हुआ? देखिए, हम बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है मेरा। देखने के बाद जो चीज़ें मुझे समझ में आई, बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत कम जगह, हम लोग तो पूरे देश में जाते हैं, बहुत मुकदमे देखे, बहुत केस देखे, बहुत इस तरीके के कांड देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से जल्दीबाजी यहाँ पे हुई है दूसरी पार्टी के द्वारा और पुलिस के द्वारा, उतनी जल्दीबाजी में तो शायद बुलेट ट्रेन भी नहीं चलेगी इस देश में। बहुत सीधा सा है कि हमको जेल भेज के फिर दूसरे दिन पास्को एक्ट लिखना। जिस विक्टिम ने यहाँ पे लड़की ने बोला कि हमारे साथ गलत हुआ, वो 164 के बयान में मुकर जाना कि मेरी माँ ने कहा, लोगों ने मुझे भरमाया। तो पुलिस का पहला काम है कि इस तरीके का जो कानून है उसको बिना वेरीफाई किए अगर आप काम कर रहे हो तो इसी तरीके का कृत होगा। किसी भी सम्मानित आदमी के, किसी भी ब्राह्मण या किसी भी परिवार को, मैं ब्राह्मण नहीं, इवन दैट हिंदुस्तान के किसी भी आम जनमानस की बात करता हूँ, किसी भी परिवार के बच्चे को आप पास्को एक्ट में जेल भिजवा देंगे तो कहीं ना कहीं उसके साख पे दाग आएगी, उसके सम्मान पे दाग आएगी, और जो सम्मानित लोग हैं वो अपने सम्मान को जाते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वही घटना यहाँ पे हुई। यहाँ पे बात पास्को एक्ट और बात जेल जाने की नहीं थी, बात था मान सम्मान स्वाभिमान का। एक ब्राह्मण परिवार का सम्मान गया और उस ब्राह्मण परिवार का जो गार्जियन था वो इस सब चीज़ों को झेल नहीं पाया और पेट पे लिख के मर गया, सुसाइड कर लिया। आज तक कहीं भी आप देखेंगे सुसाइड नोट, लोग कितना प्रताड़ित रहा होगा। वो आदमी कलम से पेपर पे नहीं लिख पाया, अपने शरीर पे लिखा। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत सोचने वाली चीज़ है। और मैं सरकार को संज्ञान में ये बात डालना चाहता हूँ कि यहाँ की पुलिस, अगर इस जिले की पुलिस अगर केस को देखेगी तो केस के लीपापोती होना तय है। इसलिए इसमें कम से कम एसआईटी की गठन किया जाए और किसी अन्य जिले के कप्तान को केस ट्रांसफ़र किया जाए। चाहे ये रायबरेली में इसकी जांच हो, चाहे बगल उन्नाव में जांच हो, चाहे प्रयागराज हो। मैं परिवार के साथ ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की पुलिस अगर जांच करेगी तो न्याय मिलने में उतनी भी दिक्कत होगी जितना इतना अपराध होने में दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पुलिस की बर्बरता जो दिखाई दी, कार्रवाई तो जो पुलिस कर रही थी वो अलग, उसके साथ जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे, सड़क पर बैठ गए थे, न्याय की मांग कर रहे थे और बेटे को रिहा करने की मांग कर रहे थे, कम से कम अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, वहाँ महिलाओं को भी मारा गया, पुरुषों को भी मारा गया, महिलाओं को थाने में बिठाया गया, बहुओं के साथ बदतमीजियाँ की गई, बेटियों के साथ बदतमीजियाँ की गई। मैं अब आपको ना इस पे तो मैंने पीएचडी कर रखा है ऐसे सवालों पे। अच्छा। मैं पुलिस से पूछना चाहता हूँ कि जब 5 गाड़ी से कोई माफिया जाता है तब कहाँ चली जाती है आपकी वर्दी की गर्मी? कोई नेता हूटर बजाते हुए जाता है तब कहाँ चली जाती है तुम्हारे पुलिस की वर्दी की गर्मी? या तब कहाँ चली जाती है जब कभी कोई खनन करवाता है,
पैसा लेने के लिए हूटर बजाते हुए तुम लोग पहुंच चले जाते हो। कहाँ चली जाती है गर्मी? किसी केस में वसूली करनी होती है तो कहाँ चली जाती है तुम्हारी गर्मी? पुलिस है ना, केवल और केवल निरीह लोगों के लिए अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। ताकत दिखाना तो जाओ ना, जो विपक्ष के लोग, जो प्रधान कुल्हाड़ी से काट डाला, भी मैंने एक वीडियो देखा है, आप उस वीडियो को जरूर चलाइएगा। जो पाल पाल कर रहे हैं वो अपने ही सगे खानदान के एक आदमी को 1 साल पहले कुल्हाड़ियों से काटा है। अच्छा, हाँ, अब देखिए 25,000 का इनाम ही है, पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही है। एनकाउंटर नहीं हो पा रहा है यहाँ। भाई ऐसे लोगों का एनकाउंटर क्यों होगा? क्योंकि वो बड़े किसी नेता के यहाँ जाके बैठा होगा। यहाँ तो समाज के ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो ऐसे चपरासियों वाली हरकत करते हैं, जिनको वोट देने के नाम पे सोटा देने का मन करता है। मैं बहुत सीधी सी बात करना चाहता हूँ, पुलिस कहाँ चली जाती है? पुलिस कहाँ चली जाती है ऐसे लोगों के लिए जहाँ पे सलूट मारते हैं ये लोग जाके? कहाँ चली जाती है उनकी वर्दी की गर्मी? ऐसे परिवार जिसके घर में एक आदमी मर गया हो और वहां पे आप बर्बरता करो। महिलाओं को पीटने की आवश्यकता थी क्या भाई? जो नात रिश्तेदार आए थे उनको पीटा गया। कल को हमारे यहाँ कोई ट्रेजेडी होगी, कोई रिश्तेदार आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। भाई उनकी क्या गलती थी? मैं आपके घर आया हूं, मैं आपका रिश्तेदार हूं, आपके द्वारा कोई घटना घटी गई, आपके घर में कोई घटना हुई, हमको पीटने की क्या जरूरत है? भाई आपने हमको क्यों पीटा? बिल्कुल आपने ऐसा कृत किया, और वो वजह बताओ कि तुमको लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया? अगर कमिश्नरेट होता तो मैं ये कहता कि जिले के कप्तान या एडिशनल या सीओ आदेश दे सकता है, लेकिन कमिश्नरेट तो है नहीं यहाँ। यहाँ लाठी चलाने का आदेश केवल मजिस्ट्रेट दे सकता है, और यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने आदेश नहीं दिया है। ना एसडीएम ने दिया है, ना एडीएम ने दिया है, ना सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया है, ना डीएम ने दिया है। तो पुलिस होती कौन है लाठी चार्ज करने के लिए? होती कौन है भाई? आपने कौन सा कानून अलग से पढ़ लिया? आपकी वर्दी में ऐसा कौन सा अलग से तरीका पढ़ा दिया गया? आप कौन होते हो? आप कौन से रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो? आप लाठी कैसे चला सकते हो? आप कानून व्यवस्था जहां बिगड़ी ना हो वहां पे बनी हो, वहां पे आपने बिगाड़ा है। आपने उस लाठी चला के उग्रता दिखाई है और परिवार को पीटा है, क्योंकि आपकी गलती थी और आप गलती छुपाने के लिए पूरे परिवार को पीट के दबाना चाहे। और सुनो, दबने वाले नहीं हैं, परिवार के साथ हम लोग दमदारी से खड़े हैं, और उतने दमदारी से खड़े हैं कि आपकी वर्दी की गर्मी अगर आपको बता नहीं दिया जाएगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आपको उसी भाषा में समझाएंगे जो गर्मी आपके अंदर है। आप सरकार को बदनाम कर रहे हो, आप उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बदनाम कर रहे हो। आप लोग कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी के विपक्ष के नेताओं से फंडेड हो, इसलिए इस तरीके का कृत्य किए हो। जांच इस पर भी बननी चाहिए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एकदम इसलिए लगा रहा हूं कि सरकार की छवि है और कानून कहता है कि हजारों बेगुनाह छूट जाए, गुनहगार छूट जाए, एक बेगुनाह ना फंसे। यहां तो पूरे परिवार को आप बेगुनाह को आपने गुनाहगार घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के लिए इस तरीके का कृत्य किया गया है। इसकी भी जांच करवानी चाहिए सरकार को। आप बताइए कि ऑन कैमरा, पता है हाईवे का मैटर है, सब आदमी के पास कैमरे हैं, और जिस तरीके का कृत्य किया गया, क्या हिम्मत होनी चाहिए थी? ऐसी हिम्मत होनी चाहिए। ऐसी हिम्मत तब होती है जब आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग, कोई आपको पुशअप किया हो। किसने पुशअप किया है ये सरकार समझे। सरकार की छवि धूमिल हुई है। मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय से कहूंगा कि ये पूरे पुलिस की छवि धूमिल हुई है। ये केवल यहाँ की पुलिस नहीं, पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। तो ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इनकी जांच कराई जाए। इनका कहीं ना कहीं आप देखिएगा विपक्ष के किसी बड़े नेता से इनकी सांठगांठ मिलेगी। इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, एफआईआर भी होनी चाहिए इन पे 304 का मुकदमा बनता है भाई। आपके फर्जी मुकदमे की वजह से और जो सामने वाली पार्टी है उसके गलत इंफॉर्मेशन की वजह से एक आदमी ने सुसाइड किया है। आपने हमको वो कंडीशन क्रिएट कराया है कि मैं अपने आप को मार डालूं। दुनिया में कोई मरना चाहता है क्या? हर आदमी, कोई एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जिंदा होने के लिए तमाम हॉस्पिटलों में लाइन लगा के लोग खड़े रहते हैं कि हमारा कोई छोटा सा भी इलाज सही हो जाए। यहाँ आदमी अगर सुसाइड कर रहा है तो कितना प्रताड़ित हुआ होगा। तो यहाँ 304 का मुकदमा पुलिस पे और सामने वाले पे बनता है, और मैं कहूँगा सिस्टम से कि इस पे एफआईआर दर्ज हो ऐसे लोगों पे। और एक अलग मिसाल यहाँ की पुलिस महकमा तय करे कि आने वाले समय में इस तरीके का कृत्य ना हो। अगर यहाँ पे इस तरीके का कृत्य हो रहा है तो इसी तरीके से पुलिस तमाम कृत्य करेगी बार बार। बिल्कुल।
तो ये बड़ी कार्रवाई की बात की। समाजवादी पार्टी के रोल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी, पहले अखिलेश यादव को ट्वीट आता है कि हाँ उस परिवार के साथ गलत हुआ, झूठे मुकदमे में पिता की जान चली गई, फिर अखिलेश यादव लीपापोती करते हैं, फिर दो दो डेलीगेशन भेजते हैं, एक ब्राह्मण परिवार से मिलता है, एक पाल परिवार से मिलता है। तो समाजवादी पार्टी के पूरे इस कृत्य को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक सोशल सामाजिक इंसान हूँ। पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, राजनीति करता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, अखिलेश यादव जी जो आपको स्क्रिप्ट लिख के देता है उसको चेंज कर दो। वो आदमी सही नहीं है आपका, आपको सही स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा है, सही बता रहा हूँ आपको। दूसरा राइटर बैठाना चाहिए। नहीं, राइटर बैठाने की जरूरत नहीं, खुद अपना दिमाग लगाने की उनको ज़रूरत है। आप उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो, विपक्ष के देश की तीसरी पार्टी के बड़े नेता हो, आप कहीं ना कहीं ऐसे छोटी छोटी कृत मत करिए जिससे कहीं ना कहीं आपके बारे में जो लोग थोड़ा बहुत अच्छा समझ रहे हैं वो 100% आपको राहुल गांधी समझ लें। मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं भाई। राहुल गांधी तो बड़े नेता हैं, आप उनसे तुलना कर रहे हैं अखिलेश यादव की। राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं कि वो नेता ही हैं बस। अच्छा। हाँ, वो इतने बड़े हो गए कि वो नेता हो गए। जो आदमी देश के आर्मी पे और देश के तमाम ऐसे सिस्टम पे सवाल उठा दे, जिसको ये बोलने के संस्कार ही ना हो कि देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाम करके बात कर रहा हो, तो भाई वो बड़ा नेता हो सकता है, क्योंकि उनके संस्कार इटली और फ्रांस वाले हैं। तो हम लोग तो यहाँ पे हिंदुस्तान के संस्कार हैं। अपने बड़े को आप कहते हैं। मैं तो कहूँगा अखिलेश यादव जी से कि ऐसा तो नहीं कि आपको संगत उनकी लग गई है, वायरस आ गया क्या राहुल गांधी का? मैं बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि समाजवादी पार्टी लाश पे राजनीति करने का काम ना करे। विपक्ष की पार्टी है, दोनों परिवार को देखे, परिवार में कहाँ पे मौत हुई है संवेदनाएं वहाँ पे होती हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक भी बार अखिलेश यादव जी का ये पर्सनल ट्वीट आया या कोई स्टेटमेंट आया कि एसआईटी की जांच हो, सीबीआई की जांच हो? मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहूँगा कि कल आप एक ट्वीट करिए, सोशल मीडिया पोस्ट करिए कि इस केस का एसआईटी जांच और सीबीआई जांच हो। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहूँगा कि कल आप एक ट्वीट करिए, सोशल मीडिया पोस्ट करिए कि इस केस का एसआईटी जांच और सीबीआई जांच हो, और जो दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, उसको करें। और पुलिस अगर यहाँ पे गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, उधर वाला समाज अगर गलत हो तो उस पर कार्रवाई हो, ब्राह्मण समाज गलत हो तो कार्रवाई हो। नेता का निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष नेता का मतलब होता है निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंसी होती है। हम पॉलिटिशियन पे डिपेंड क्यों होते हैं? हमारे अंदर सबसे ज़्यादा ताकत होता है वोट। हमारे संविधान का मौलिक सिद्धांत वोट, जो वोटर है वही सबसे बड़ा ताकतवर है। हम अगर अपनी सबसे ज़्यादा ताकत अगर आपको दे रहे हैं तो आपसे ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद कर रहे हैं, और आप ट्रांसपेरेंसी की जगह पे ब्लैंक कार्ड डाल देंगे तो ये इफेक्टिव है, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अखिलेश यादव जी, कल मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सब वीडियो देखते हैं और इसको भी देखिएगा और ट्वीट जरूर करिएगा कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि यहाँ का जो कांड हुआ है इस पे एसआईटी और सीबीआई जांच हम मांगते हैं। और सदन में भी ये मुद्दा उठाइएगा, जब लोकसभा चलेगी तो आप सदन में भी सीबीआई जांच का मुद्दा उठाइएगा। तो आप मुद्दा केवल उठाएंगे यादव रेजिमेंट का, आप मुद्दा उठाएंगे पीडीए का, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी का, आप अपने घर में 10-10 सांसद बनाएंगे, 32-32 मिनिस्टर बनाएंगे, यही मुद्दा है आपका। मैं ये चाहता हूं कि एक मुद्दा और बनाए कि डिप्टी सीएम किसी पाल को बना देंगे। इतना अगर जातिवाद अगर आपको दिख रहा है तो अपने जगह किसी ओबीसी के मुख्यमंत्री हम बना देंगे, हम नहीं बनेंगे। ये बोलना चाहिए ना। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो पाल को बना दिया है। मेरे कहने का मतलब मुख्यमंत्री बनाए। और प्रदेश भी जाते हैं चाचा से अपने इसी चक्कर में। देखिए, वो तो चाचा हमको कई बार बताए हैं क्या बात है। अच्छा, हाँ बताया आपको? अरे भाई, अभी नहीं, पहले बताते थे। अच्छा। वजह यह है कि मैं आपको बहुत खुल के कहूँ कि हर परिवार में समस्याएं होती हैं, यहाँ समस्याओं का ही परिवार है। सवाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अपराधी सीधा बता दे रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है वो जजी हो गए हैं। और दूसरा उनका एक बयान जिसमें बलात्कारी कह रहे थे उस बच्चे को, जो छूट के भी अब आ गया है। ये मैंने कहा ना कि परिवार को तुरंत
ये वीडियो सीडी निकाल के बना के एप्लीकेशन दे के कंडम ऑफ कोर्ट करने की ज़रूरत है। और आपने कहा ना कि उन्होंने पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, बस इसीलिए बनाया है कि ऊट पटांग भाषण दो, अच्छा, गलत बोलो, वोट लेके आओ। इनमें क्या है कि समाजवादी पार्टी में जो भी पदाधिकारी दिया जाता है अन्य जातियों से, चाहे वो पाल हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या इवन दैट कोई भी हो, यादव को छोड़ के उनको टारगेट दिया जाता है कि तुम कितना वोट ला सकते हो। हेट स्पीचेस के मामले में समाजवादी पार्टी देश के सभी पार्टियों से कई हजार गुना ऊपर टॉप पे है। अभी रिसेंट में आपने देखा था किस तरीके से उसका एक सांसद ने भाषण दिया था। हाँ, वो तो आपने देखा था, लेकर बड़ा बवाल हुआ था। हाँ तो बवाल होगा ही। आपने बहुत बवाल कर दिया था। नहीं, बवाल कहाँ तो की कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अखिलेश यादव को मारने तक की बात कह दी गई थी। देखिए, भावनाएं लोगों की आहत होती हैं। जैसे इनकी भावनाएं आहत हुई तो रेप और बलात्कारी तो बोल ही दिए ना, भावनाएं ही तो आहत हुई हैं। उनको किसने कहा कि बोल दो? तो उनके पिताजी ने कहा था कि लड़के हैं, गलतियां कर देते हैं। तो भाई नौजवान लड़के थे, मुंह से निकल गया, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। और इन लोगों ने मुकदमा भी लिखवाया। भाई मुकदमा लिखवाया, ऐसा तो है ना कि नहीं मुकदमा लिखवाया। हाँ, ये है कि वो फांसी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि हम लोग हैं, चट्टान की तरीके से खड़े मिलेंगे। और जब जब ये लोग गलत करेंगे, करनी सेना इन लोगों को मजबूती से मिलेगी। अच्छा, इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिला तो आगे क्या स्टैंड रहेगा करनी सेना का? परिवार जैसा कहेगा उस तरीके से। परिवार कहेगा कि बस तो बस, परिवार कहेगा ऊपर तो ऊपर। कहेंगे कि न्यूटन्स का लॉ लगा दो कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वो भी लगाया जाएगा। देखिए, परिवार जो चाहेगा। ये ब्राह्मण देवता हैं और मैं क्षत्रिय कुल का बच्चा हूँ, तो मेरे बाप दादाओं ने ये कहा है कि अगर आपको इस धरती पे देव रूप में किसी को देखना है तो विप्र बंधुओं को देखिए। तो हमारे लिए तो ये देव के रूप हैं। और वैसे भी क्षत्रिय को जिम्मेदारी मिली है रक्षा करने की, तो जरूरी है कि यहाँ पे दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, इसीलिए हम लोग आए हैं। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। अगर ब्राह्मण गलत हैं तो ब्राह्मणों के साथ गलत हो, अगर वो लोग गलत हैं तो उन लोगों के साथ गलत हो। मैं तो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूँ। मैं विपक्ष के बड़े नेता से भी कह रहा हूँ कि आप एसआईटी और सीबीआई की जांच करिए, मांगिए। मैं तो कह ही रहा हूँ भाई, मैं तो टू बी फ्रैंक कि ट्रांसपेरेंसी चरम पे होनी चाहिए। बस आप डेलीगेशन भेज दोगे। डेलीगेशन जातिवाद करता है। डेलीगेशन में कौन कौन है आप लिस्ट उठा के देख लीजिएगा। उनके डेलीगेशन में लोगों का नाम पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि डेलीगेशन जाते क्यों हैं। डेलीगेशन हम लोग भी बड़े काम करते थे, लोग भेजते रहते हैं, हम लोगों के लिए बड़ा डेलीगेशन भेजे हैं, तो ये सब डेलीगेशन इनका साइड हो जाता है। और डेलीगेशन किस बात का? जब आपका स्क्रिप्ट राइटर ही सही नहीं है तो डेलीगेशन कुछ भी तुमको बताएगा, वो गलत लिखेगा, आपको गलत ब्रीफ करेगा। तो पहले तो राइटर ठीक करिए। और कल जरूर अखिलेश यादव जी, आपसे निवेदन है कि इन दोनों परिवार के न्याय के लिए आप ट्वीट करिएगा सोशल मीडिया पे कि मैं एसआईटी और सीबीआई की जांच मांगता हूं। मैं बस यही चाहता हूं आपसे। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे साथ और सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि इस परिवार के साथ हम खड़े हुए हैं और परिवार को न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे। जैसा परिवार चाहेगा वैसा हम करेंगे, और यहाँ आकर परिवार को ढांढस भी बंधाया है।